मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज मैं ऐसी बात बताने वाला हूं आपको। मैं नहीं कह रहा, ये श्री रामचरितमानस में जो चौपाई है उस चौपाई के माध्यम से मेरा ऐसा अनुमान है कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु श्री राम जी या कृष्ण जी या भगवान का जो अवतार होता है वो दुष्टों को मारने के लिए होता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान नहीं है कि दुष्टों को मारने के लिए होता है। उनका जो अवतार होता है तो वो तो भक्तों के लिए होता है, भक्तों की लीला के लिए होता है, ऐसा कुछ मान लो। श्री राम अवतार में रावण को मारने के लिए उन्होंने अवतार नहीं लिया था। रावण को मारने के लिए तो कई योद्धा थे, सहस्त्रबाहु थे, परशुराम जी थे और बाली भी उसे गाते कई 6 महीने तक तो अपनी कांख में गाते रावण को दवाई उसने पूजा की थी। हनुमान जी भी गाते उसे गाते मार सकते थे, जामवंत जी मार सकते थे। ऐसे कई योद्धा थे जो रावण को मार सकते थे, लेकिन कहते हैं कि उसे कई मन उसे श्राप लगा था। उसे श्राप की वजह से उद्धार श्री राम जी के हाथों से ही होना था। और वैसे भी उन्हें कई मन श्राप लगाता, नारद जी का श्राप लगाता कि तुम्हें वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। तो उनका उद्देश्य एक नहीं था, कई थे, कई कारण थे उनके अवतार लेने के। और कईयों को ऐसे श्राप लगाता, जंगल जो माने जैसे कि कई राक्षस थे तो उनके हाथों से उद्धार होना था, कई संतों से मिलना था। एक कारण नहीं थे, कई कारण छुपे थे श्री राम जी के अवतार लेने के। 14 वर्ष का जो वनवास मिला तो सबसे ज़्यादा तो वो संतों से मिले। बीच में और भी राक्षस कहते हैं कि उनका उद्धार करना था, जो श्राप लगे थे। अगर वो चाहते तो वो कहते ये कि राज्य करते हुए रावण को मार देते, वनवास क्यों जाते वो। लेकिन वनवास जाना उनका तय था। और कृष्ण जी ऐसे द्वापर में उन्होंने जन्म लिया था, कृष्ण का भी अवतार हुआ था। तो उनका अवतार किस लिए हुआ था? इसीलिए हुआ था कि भक्तों के लीला के लिए, भक्तों के हित के लिए। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके एक कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं, तब वो अवतार लेके आते हैं। इसी प्रकार मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा आपसे। इसी प्रकार जो श्री रामचरितमानस में बालकांड में जो चौपाई, इस चौपाई के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौपाई कह रही, एक अनेया रूप नामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धरि दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और कोई नाम नहीं है, और जो अजन्मा और सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्याप्त एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर दिव्य शरीर और नाना प्रकार की लीला की है अपने भक्तों की। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन पर ममता अति छो, जय करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। वो अब देखो जब बात आएगी नहीं आएगी कि वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्तों के हित के लिए लेते हैं। कोई लीला माने भक्तों के लिए आते ये कि करते हैं कि वो इस लीला को देखकर आनंदित होवे हैं। भक्त इस लीला को देखें, मेरे इस चरित्र को देखें तो वो आनंदित होवे। उन्होंने इस तरीके से ये के अवतार लिए थे, रावण को मारने के लिए नहीं। ऐसे तो उनके कई अवतार हुए, 24 अवतार हुए। आए के हुआ तो वो जो नाच को मार के चले गए, वराय अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार हुआ था। तो ऐसे कई अवतार हुए, लेकिन ये 2 ही अवतार हैं इनके पूर्णतम, एक कृष्ण अवतार, एक राम अवतार।
जिन्होंने इन्होंने कहते हैं इसमें ऐसी लीला की है कि भक्त इन लीलाओं को देखते हुए बड़ा आनंदित होता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।